खबरों की तफसील। शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ जहां मुल्क भर में एहतजाज जारी है, वहीं मुख्तलिफ रियासतों में स्याह कानून की मुखालिफत करते हुए असम्बली में करारदादें मंजूर की गई हैं। लेकिन अजीम तर बलदिया हैदराबाद मुल्क की पहली कॉरपोरेशन होगी जिसके जनरल बॉडी इजलास में शहरियत तरमीमी कानून, NRC और NPR के खिलाफ करारदाद पेश करते हुए एक मिसाल कायम की गई है। हफ्ते के दिन GHMC के जनरल बॉडी इजलास में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पुरजोर मुतालबे व तहरीक पर TRS अरकान की तायद और BJP की मुखालिफत के बाद मेयर राम मोहन ने स्याह कानून के खिलाफ करारदाद को मंजूरी दे दी। इजलास में मजलिस के कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन ने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट में शहरियत का स्याह बिल फाड़कर जो तहरीक शुरू की वो अब मुल्क के हर कोने में जारी है। इन्होंने कहा कि अगर स्याह कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई तो अजीम तर बलदिया हैदराबाद मुल्क की पहली कॉरपोरेशन होगी और मेयर का नाम सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा। हिंदुस्तान की ये पहली बल्दिया होगी जो CAA, NRC और NPR के खिलाफ एक रेजोल्यूशन लेते हुए आगे बढ़ाएगी। सर, ये बड़ा कदम होगा क्योंकि जो लोग आज रोडों पे निकले हुए इस काले कानून को लेकर और एहतजाज कर रहे हैं, बिलखुसूस वो माँ और बहनें जो रात भर कई दिनों से एहतजाज में लगी हुई हैं, जो नौजवान इस काला कानून के खिलाफ रोडों पे निकल के एहतजाज कर रहे हैं, जो कई बुजुर्ग इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये काला कानून हम पे मुसल्लत ना किया जाए, उनको एक बहुत बड़ी हौसला अफजाई होगी। क्योंकि ये जब काला कानून हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में लाया गया, वो तेलंगाना से इसकी मुखालिफत शुरू हुई। बिलखुसूस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उस ऐवान में बेबाक तौर से महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन का नाम लेते हुए उस काले कानून को फाड़ते हुए उन वक्त के फिरौनों के मुंह पे मारा। और हम तहे दिल से TRS के भी तमाम MPs का शुक्रगुजार करते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, जिन्होंने वहाँ पर इस काले कानून के खिलाफ वोट डालते हुए अपना एहतजाज दर्ज किया। और ख़ास तौर से ये अगर आज हम एक रेजोल्यूशन लेंगे तो हम एक पैगाम देंगे तमाम हिंदुस्तान को कि जो रोड पे निकले हुए जो एहतजाज कर रहे हैं उनको एक हौसला अफजाई होगी कि सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में जिंदा है और सेकुलर सोच रखने वाली क़यादत हिंदुस्तान में निडर तरीके से इन फाशिस्ट हुकूमतों का मुकाबला करेगी और जो सेकुलरिज्म और हिंदुस्तान की एकजहती को तोड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ हमेशा ठहरते हुए उसको नाकामयाब करेगी। आपसे अदबन गुजारिश है साहब, NPR शायद अप्रैल में लागू करने का एक मंसूबा बनाया जा रहा है और हमें इसके खिलाफ एक बेबाक तौर से ठहरते हुए आपसे ये गुजारिश है कि आप रेजोल्यूशन लीजिए और रिक्वेस्ट करिए CM साहब, ऑनरेबल CM साहब तेलंगाना को कि इसके खिलाफ वो भी इंशाअल्लाह ताला सेशन बुलाएंगे और इसके खिलाफ वो भी एक रेजोल्यूशन लेंगे CAA, NPR और NRC के खिलाफ। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से उन तमाम को भी पैगाम दे रही है कि बेबाक तौर से हम जहाँ पे भी हमारी नुमाइंदगी रहेगी, जहाँ हम बेबाक तौर से ऐसी बात करते हुए, ऐसी मुतालबा करते हुए हिंदुस्तान की जमहूरियत और एकजहती को हर जगह हम धर भरम होने से रोकेंगे और निडर तरीके से वहाँ पे ठहरते हुए उन फाशिस्ट हुकूमतों का और फाशिस्ट लोगों का मुकाबला करेंगे। TRS के रुकन कौंसल MS प्रभाकर ने भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का हवाला देते हुए कहा कि इस स्याह कानून की TRS हुकूमत भी खिलाफ है और पार्लियामेंट में TRS अरकान भी इसकी खुलकर मुखालिफत कर रही है। इन्होंने भी करारदाद पेश करने की तायद की। హైదరాబాద్ నుంచి ముఖ్యంగా బాబా ఫసీయుద్దీన్ గారు చెప్పినట్టు అసద్ గారు మన పార్లమెంట్ సభ్యులు, వారు కూడా వారి వాదన వినిపించినారు పార్లమెంట్లో. చాలా చక్కగా వారి ప్రసంగం, దానివల్ల వచ్చే రిపల్షన్స్ ఏమున్నాయో దానివల్ల వచ్చే విధంగా కేవలం ఒక వర్గానికి ఏ విధంగా దీనివల్ల టార్గెట్ చేస్తున్నారనే విషయం కూడా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చెప్పడం జరిగింది. నేను ఈ సందర్భంగా వారికి కూడా అభినందిస్తూ ఉన్నాను. మరి ఖచ్చితంగా ఈరోజు ఒక మంచి రెజల్యూషన్ తీసుకొని ఒక మంచి సందేహం ఈరోజు ఒక మంచి సంకేతాలు ఈరోజు మనం చూపిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే రాబోయే అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు పదే చెప్తా ఉన్నారు, CAA గురించి మాత్రం మా ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది, రాబోయే అసెంబ్లీ దాంట్లో సమావేశంలో దీని రెజల్యూషన్ కూడా తీసుకొని మేము అక్కడ పంపిస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది.
डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने सियाह कानून के खिलाफ इजलास में करारदाद पेश की। हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ, हिंदुस्तान के जमहूरियत के खिलाफ जो कानून लाया गया है सीए एनआरसी, इसकी हम पूरे हम खिलाफ है, इसकी पूरे हम अपोज कर रहे हैं कहकर हिंदुस्तान का हर कोई हिंदुस्तानी आवाज लगा के कह रहा है कि हम इस ऐसे हिंदुस्तान के आइन के जो खिलाफ जो कानून लाया गया है, इस काले कानून के हम खिलाफ है कहकर हर कोई हिंदुस्तानी कह रहा है। दिल्ली में जब ये काला कानून लाया गया तो उसके खिलाफ में टीआरएस के एमपीस ने वोट देकर इसके काले कानून का एहतजाज किया, और साथ ही साथ में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक चिराग से और एक चिराग को जैसा रोशनी दिया जाता है, हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी जब ये काला कानून लाया गया तो उन्होंने जब एहतजाज कर उस काले कानून को कागजों को फाड़ कर कहा कि हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ, हिंदुस्तान के जमहूरियत के खिलाफ जो कोई भी कानून लाया जाएगा, हर कोई हैदराबादी, हर कोई तेलंगाना का वो कोई भी आदमी रहेगा तेलंगाना का, जो क्योंकि तेलंगाना आवाम एक इनकलाबी सोच सकती है, वो तेलंगाना का एक आम आदमी रहो या एमपी रहो या एमएलए रहो, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी उसके खिलाफ में आवाज उठाई। तो उसी साथ में वहां जो पार्लियामेंट से जो आवाज शुरू हुई पूरे हिंदुस्तान में आज पहला, हिंदुस्तान में पहल कर हिंदुस्तान के दिल्ली से शुरू कर हैदराबाद, जम्मू से लेकर कश्मीर तक आज हर कोई कह रहे हैं सीएए एनआरसी के हम खिलाफ है। ऐसे कानून से हिंदुस्तान की जमहूरियत को खतरा है, हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज को खतरा है, हिंदुस्तान की जो जमहूरियत, जो हिंदुस्तान में जो चैन और अमन जो कायम है उसको खतरा है कहकर पूरे हिंदुस्तान में सिख, मुस्लिम, हिंदू हर कोई अपोज कर रहे हैं। क्योंकि मेयर साहब से मेरी गुजारिश है, आप भी एक मुजाहिद थे तेलंगाना के तारीख में, हम भी एक मुजाहिद थे, तो आपका अपना फर्ज बनता है को हिंदुस्तान के दूसरे कारपोरेशन को हम पूरे एक मिसाल बने जो हिंदुस्तान के जमहूरियत के खिलाफ, हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ जो कोई भी कानून आए हम जरूर उसकी मजम्मत करें, उसकी जरूर हम खिलाफत करेंगे, अब जरूर उसकी हम अपोज करेंगे कहकर हम यहां पर आवाज उठाएं। तो बिलखुसूस आपसे वादमन गुजारिश है, सीएम केसीआर साहब जो सेकुलर कायद हिंदुस्तान का मुस्तकबिल ऐसी कायदत को चाह रहा है, और उसे सीएम केसीआर साहब का और म्युनिसिपल आईटी मिनिस्टर केटीआर साहब का और अपने टीआरएस के एमपीस का और असदुद्दीन ओवैसी साहब का, हम सबका यहां से हम एक रेजोल्यूशन पास कर उनका शुक्रिया अदा करें, और इस कानून का पूरी हम पूरी इसका खिलाफत कर यहां पे उनका एहतजाज का हम यहां से आवाज उठाए कहकर एक रेजोल्यूशन लेने की आपसे बादमन में गुजारिश करता हूं। जय हिंद, जय तेलंगाना। मेयर राम मोहन ने मुत्तफिका तौर पर सियाह कानून के खिलाफ करारदाद को मंजूरी दे दी। గౌరవ డిప్యూటీ మేయర్ గారు, అదేవిధంగా గౌరవ మజీద్ హుస్సేన్ గారు, స్వర్ణలత గారు, జగదీష్ గారు, ప్రభాకర్ గారు, ఇంతకుముందే జాఫ్రీ గారు, గౌరవ మరి ఎమ్మెల్యేలు, ఎక్స్ ఆఫీసర్ మెంబర్స్ అందరు కూడా భారతదేశంలో రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా ఉంది మరి సిఏ కానీ ఎన్ఆర్సీ కానీ, దీన్ని వీఆర్ సెక్యులర్ పార్టీ, సెక్యులర్ స్టేట్ తెలంగాణ అని చెప్పి మొట్టమొదటగా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ, మరి అదేవిధంగా ఎంఐఎం పార్లమెంట్ సభ్యుడు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు కానీ మరి దీన్ని తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి మేము దాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నామని చెప్పి సవివరంగా భారతదేశానికి ఒక సందేశం ఇవ్వడం జరిగింది పార్లమెంట్ సాక్షిగా కానీ, మరి ఎంపీ గారు కానీ, అదేవిధంగా ఇక్కడ గౌరవ మన ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ, మరి దాన్ని సెక్యులరిజాన్ని మనం ఇక్కడ అమలు చేస్తున్న సెక్యులరిజాన్ని మాత్రమే ఇక్కడ ప్రమోట్ చేస్తుంటాం కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నిర్ణయానికి మనం అందరం కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ ఎన్ఆర్సీ కానీ, కామన్ సివిల్ కోడ్ కానీ, సిఏ కానీ దాన్ని వ్యతిరేకిస్తానికి మనం కూడా జిహెచ్ఎంసీ నుంచి తీర్మానాన్ని అందరూ కూడా ఆమోదించవలసిందిగా కోరుతున్నాం.